बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और हुजूर वाला आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, बरतानिया की जो नई हुकूमत आई है इसने पाकिस्तानियों पर बिजली गिरा दी। बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों को पकड़ के बाकायदा तौर पर डिपोर्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तकरीबन 1 महीने पहले मैंने आपको एक खबर दी थी और मैंने आपको बताया था कि बरतानिया की जो नई हुकूमत आई है उन्होंने टोटल 14,000 लोगों को उनके मुल्क वापस भेजने का फैसला किया है, जिसमें 11 ममालिक के लोग शामिल हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद किसी और की नहीं बल्कि हम पाकिस्तानियों की। और ये तमाम फैसले उन्होंने क्यों किए, और इसके अंदर जो विजिट वीज़े पर गए हैं या स्टूडेंट वीज़े पर ख़ास तौर पर गए हैं उनके लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलात आने वाले वक्तों में हो जाती हैं। तो अब जाके उन्होंने इस पर अमल दरामद कराना शुरू कर दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग हैं जो कि अब बरतानिया के अंदर रहने के काबिल नहीं है बरतानिया हुकूमत की नज़र के अंदर। यानी उन्होंने इस बात का फैसला कर लिया कि ये लोग चाहे स्टूडेंट वीज़े पर आए हों चाहे विजिट वीज़े पर आए हों, इन्होंने अपने मुल्क वापस हर हाल के अंदर जाना है। बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है और उन्होंने क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है, उन्होंने पकड़ धकड़ करना शुरू कर दी है और बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ लिया गया और उनको अब आहिस्ते आहिस्ते करके डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही हैं? अभी तकरीबन 1.5-2 महीने पुरानी बात है, बरतानिया के अंदर फसादात हुए, बड़े ख़तरनाक किस्म के फसादात हुआ। ये कि जनाब उनके एक शहर के अंदर एक स्कूल में एक तकरीब चल रही थी, बच्चों की ये तकरीब थी। एक शख्स आता है, 18-19 साल का ये लड़का होता है, टैक्सी से उतरता है, उतरने के बाद इस स्कूल के अंदर आता है, उसके हाथ में खंजर होता है और ये बच्चों को मारना शुरू कर देता है। इस सारे वाक़े के अंदर, अफसोसनाक वाक़े के अंदर 3 बच्चे जो है ना वो बेचारे छुरे के वार की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं। बड़े दर्दनाक किस्म के मनाजिर, खून में लथपथ, बच्चों के जो कपड़े थे, पेरेंट्स उनको लेके भाग रहे थे। सोशल मीडिया पर यह खबर उड़ाई जाती है कि जिस शख्स ने ये हमला किया ये कोई और नहीं बल्कि एक मुसलमान है और ये भी कहा गया कि वो पाकिस्तानी है। हालांकि ये खबर झूठ थी, इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन ये खबर आग की तरह जब फैली तो फिर इंतज़ामिया ने बाकायदा आके, पुलिस ऑफिसर्स ने बाकायदा आके, हुकूमत ने बाकायदा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने उस शख्स को पकड़ लिया है सीसीटीवी कैमरों की मदद से। और मैं आपको ये बात बता दूँ, उन्होंने जो बात बोली थी कि आपको ये बात बता दी जाए कि वो ना ही मुसलमान है ना ही वो किसी और मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, वो यहीं का बॉन्ड है और उसके वालिदैन भी यहीं के बॉन्ड है, यानी इंग्लैंड के बॉन्ड है। लेकिन उसके बावजूद मस्जिदों पर हमले, दीगर चीज़ें होने लग गई। अब उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि जनाब जो सियासी पनाह के लिए लोग आते हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए, कोई स्टूडेंट वीज़े पर आता है, कोई विजिट वीज़े पर आता है और उसके बाद जाके फैल जाते हैं कि नहीं जनाब हमने तो यहाँ पे सियासी पनाह लेनी और हमने यहाँ से जाना नहीं। बरतानिया उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होता है जो कि ज़बरदस्ती आपको आपके मुल्क के अंदर नहीं भेजते, आपको ये हक़ देते हैं कि अगर आपने सियासी पनाह लेनी है तो हम आपको पूरा अकोमोडेट करेंगे, सच्ची हो झूठी हो, लेकिन आपकी जो भी कहानी होगी, जो भी वाक़या होगा उसमें हम आपको अकोमोडेट करेंगे उस वक्त तक जब तक आपका केस अदालतों के अंदर चल रहा होगा। जब आपके केस आपका चल रहा होगा तब तक आप यहाँ पर रह सकते हैं और अगर आपका केस अप्रूव्ड हो जाता है तो वो आपको नेशनलिटी दे देंगे, लेकिन अगर अप्रूव्ड नहीं होता तो आपको आपके मुल्क वापस भेजा जाएगा। लोग स्टूडेंट वीज़े पर जाते हैं, उनका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वहाँ पर जाके छुप जाते हैं, वहाँ पर जाके स्लिप हो जाते हैं। इसी तरीके से विजिट वीज़े पर लोग जाते हैं, वहाँ पर जाके छुप जाते हैं। हालांकि सियासी पनाह के लिए इंग्लैंड का जो मामला है ना वो बड़ा सिंपल है कि आप अगर अपनी जान बचाने के लिए अपने मुल्क से भाग रहे हैं और पहले आप फ़र्ज़ करें आप भारत से जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं, बांग्लादेश से जा रहे हैं और उसके बाद आप सबसे पहले दुबई के अंदर पहुँचते हैं, तो आप दुबई में सियासी पनाह की दरख्वास्त दीजिएगा, इंग्लैंड आके नहीं दीजिएगा। अच्छा खैर, अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 11 ममालिक उसमें पहले नंबर पर है पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है बांग्लादेश। ये मैं उन लोग इस तादाद में बता रहा हूँ कि जितनी बड़ी तादाद में लोगों को वहाँ पर पकड़कर उनके मुल्क भेजा जाएगा उसमें सर फैज़ जो सबसे ज़्यादा लोग हैं वो पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, एथोपिया से हैं, इराक़ से हैं, ज़िम्बाब्वे से हैं, भारत से हैं और जमैका से, एथोपिया से और जमैका से। ये वो शहर हैं, ये वो मुल्क हैं जिनके लोगों को बाकायदा तौर पर पकड़ के उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। पिछली हुकूमत ने भी ये फ़ैसला किया था और उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया था। एक उन्होंने, आप समझ लीजिए कि उन्होंने कहा कि जनाब हम ये काम करते हैं, हम इनको रवाडा भेज देते हैं, रवाडा भेज देंगे जो यहाँ पर सियासी पनाह के लिए आया हुआ है और जब तक उनका केस चल रहा है वो रवाडा में रहेंगे।
اور جیسے ہی ان کا کیس اپرووڈ ہو جاتا ہے تو وہ برطانیہ واپس آ سکتے ہیں اور ایک برطانوی شہری کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا کیس اپرووڈ نہیں ہوتا ہے تو پھر ان کو رواڈا سے ہی ان کے ملک زبردستی واپس بھیجا جائے گا. یہ فیصلہ پچھلی حکومت نے کیا تھا، لیکن پچھلی حکومت کے اس فیصلے پر پیسے بہت خرچ ہو رہے تھے، بڑی تعداد میں پیسے خرچ ہو رہے تھے. اس میں انہوں نے بھرتیاں کرنا شروع کر دی تھی، ایئرپورٹ ڈیسائیڈ کر دیا تھا، ٹرمینل ڈیسائیڈ کر دیے تھے کہ یہاں سے یہ لوگ جائیں گے. لیکن اسی وجہ سے غالباً ان کی حکومت بھی چلی گئی. پھر نئی حکومت آئی، نئی حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جناب ایسا نہیں کیا جائے گا، لیکن ہاں ان کے ملک واپس ضرور بھیجا جائے گا، کیونکہ جب بھی فسادات ہوتے ہیں تو بیشتر لوگ حراست میں لیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے 26,000 کے قریب پاکستانی مختلف ممالک کی جیلوں کے اندر قید، جس میں غالباً سب سے بڑی تعداد میں جو ہے نا وہ دبئی کے اندر قید، سب سے زیادہ بڑی تعداد میں دبئی کے اندر قید. اور اب تو ہمارے لیے مشکلات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ہمارے دبئی کا ویزا ملنا ہمارے لیے بڑا مشکل سا ہو گیا. دبئی کا ویزا ملنا مطلب 100 میں سے 4 لوگوں کو دبئی کا ویزا دیا جائے. دبئی کا ویزا پاکستانیوں کے لیے ایسا سمجھا جاتا تھا کہ آپ آنکھیں بند کر کے اپلائی کریں گے آپ کا ویزا لگ جائے گا، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں. لیکن ہر آسانی کا جب غلط استعمال کیا جاتا ہے، جب وہاں پر جا کے 2 نمبری کی جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں سعودی عرب، پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے سعودی عرب جاتے ہیں. سعودی عرب سے ویزا لینا پاکستانیوں کے لیے بڑے آسان کام ہوتا ہے کہ جناب آپ عمرے کے ویزے پہ جا رہا ہے، حج کے ویزے پر جا رہا ہے. لیکن اب انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے بھیکاریوں کو بھیجا، اگر آپ نے بیکاریوں کو یہاں پر بھیجا تو آپ کے لیے ہم ویزا کم کر دیں گے. جو ویزا ہم ایک ریشو دے عمرے کی بھی اور حج کی بھی، ہر ملک کا ایک ریشو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے سعودی عرب کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم ان تمام چیزوں کو کم کر دیں. تو یار پوری دنیا گھومی ہے، اگر آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے بالکل گھومیے، آپ وزٹ ویزا لیجیے، آپ اسٹوڈنٹ ویزا لیجیے، لیکن جس مقصد کے لیے آپ جا رہے ہیں وہ مقصد پورا کر کے آپ واپس آ جائیں. آپ گھوم پھر کے واپس آ جائیے. ورک ویزا ہے، بالکل کام کیجیے، آج نہیں تو کل آپ کو نیشنلٹی مل جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی وہاں پر جاتے ہیں تو سارے 2 نمبر کام کرتے ہیں، نہیں. کچھ ورک ویزا لے کے بھی جاتے ہیں، وہاں پر جا کے اچھی زندگی گزارتے ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں. لیکن میجورٹی تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو چاہتے ہیں کہ جب وہاں پر چلے جائیں، ان کے پاس نہ اسکل ہوتا ہے نہ ایجوکیشن ہوتی ہے، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر جا کے سلپ ہو جائے. ابھی میں اگلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں، یہ ویڈیو تو طویل ہو جائے گی اگر اسی ویڈیو کے اندر میں اس کا ذکر کر دوں گا. PIA کے ٹوٹل 14 لوگ ہیں جو پچھلے 2 سال کے دوران PIA کا عملے کی بات کر رہا ہوں، جس میں خواتین ایئر ہوسٹس اور مرد ایئر ہوسٹس، باقی اس کے علاوہ عملہ دیگر لوگ شامل ہیں جو وہاں پر گئے کینیڈا میں اور جا کے سلپ ہو گئے. 14 لوگ. ایک اور بندہ جس کے بارے میں اب کہا جا رہا ہے، محسن رضا اس کا نام ہے، وہ وہاں پر گیا اور وہاں پر جا کے سلپ ہو گیا. اب آپ بتائیے آپ کو ویزا کون دے گا؟ کیوں ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے کہ ہم پاسپورٹ لے کے جب وہ ایمبیسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ویزے کی سٹیمپ لگا دیجیے، ہم صرف گھومنے جانا چاہتے ہیں. اور واقعی میں لوگ گھومنے جانا چاہتے ہوں گے، لیکن چونکہ دوسرے لوگ جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ویزا لگنا اب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے انگلینڈ والوں نے اب اسٹوڈنٹ ویزا بھی پاکستانیوں کے لیے بڑا مشکل کر دیا. خیر اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.